जय हिंद फ्रेंड। चलिए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज हमारा टॉपिक है सिक्का। आज हमारा टॉपिक क्या है? सिक्का है। क्या है? सिक्का, क्वाइंस जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम तो ये बात करेंगे कि सिक्कों के अध्ययन को कहा क्या जाता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक कहा जाता है। आपको याद रखना है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्टेमिक कहलाता है। अगला ये है कि टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता। पहले जो टेराकोटा सिंधु सभ्यता में चलता था, सिंधु सभ्यता में वो मिट्टी का बना होता था सिक्का, टेराकोटा का सिक्का। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें कहता है क्या? मौर्य काल के बारे में, कि मौर्य काल जो है के समय में जो सिक्का जो चला करता था, उस सिक्का को आहत या पंचमार्क कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि पंचमार्क क्या है। डायरेक्ट ये पूछता है कि पंचमार्क हमारा क्या है? पंचमार्क क्या है? पंचमार्क सिक्का है। पंचमार्क क्या है? सिक्का है। कैसा सिक्का? जो मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क के सिक्के का प्रयोग होता था। आहत सिक्कों में जो होती है वो लिखावट नहीं होती। आहत सिक्कों में क्या होता था? लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह धातु का पहला सिक्का था। सिर्फ इस तरह का चित्र बना होता था। यह धातु का पहला सिक्का था। पर्ण जो होता था, चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। पर्ण सिक्का चांदी के थे जो मौर्य काल में क्या थे? प्रचलित थे। पर्ण या उसको पन भी बोलते हैं, पन या पर्ण भी बोलते हैं। उसके बाद बताया गया है कि सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने के सिक्का यूनानियों के द्वारा प्रचलित किया गया। पहली बार सोने का सिक्का यूनानियों के द्वारा प्रचलित किया गया था। अगला है इसमें शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो कुषाण ने चलाया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों के द्वारा प्रचलित किया गया। और इसी में कहा जाता है, कुषाण में भी कौन सोने का सिक्का पहली बार चालू किया था? तो वो क्या था? विम कडफिसेस ने किया था। किसने किया था? विम कडफिसेस ने किया था। उसके बाद है कि सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे शुद्ध, सबसे अशुद्ध नहीं होगा, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में ही प्रयोग हुआ था। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। स्कंदगुप्त क्या थे? शासक थे। और स्कंदगुप्त से आपको याद रखना है कि स्कंदगुप्त के ही समय में हून आक्रमण हुआ था। कौन सा आक्रमण हुआ था? हून का आक्रमण हुआ था। उसके बाद है कि सिक्का का जो है गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। चांदी का सिक्का किसके समय में प्रचलित हुआ? चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रचलित हुआ। ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, ये किसको पराजित किया था? शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया था। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपको याद रखना है। और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अगला है कि मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय चलाया गया था। कौन सी शैली है ये? मयूर शैली है। समुद्रगुप्त के समय में अगर हम बात करें समुद्रगुप्त का, तो समुद्रगुप्त ने ही कैसा सिक्का चलाया था? बिना बजाते हुए दर्शाया गया था उसके सिक्कों पर। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त की अगर बात करें, इसे क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। जो बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। और इसको कहा था किसने? वीए स्मिथ ने कहा था। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि कौड़ी का भी प्रयोग गुप्त काल में हुआ। कौड़ी का भी प्रयोग किस काल में हुआ? गुप्त काल में कौड़ी का भी प्रयोग हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कभी कभी इसको पूछ लेता है कि जब हुमायूं के बाद शिहाबुद्दीन का शासक आया था, थोड़े ही समय के लिए, कुछ महीनों के लिए आया था, तो शिहाबुद्दीन ने चमड़े का सिक्का चलाया था। और इसी के कारण वो इतिहास में मशहूर हो गया। कौन था वो? शिहाबुद्दीन है। आपको याद रखना है कि हुमायूं के शासन काल में ही, उसके बाद जो शासक बना था कुछ ही समय के लिए शिहाबुद्दीन, तो वो चमड़े का सिक्का क्या किया था? चालू किया था। उसके बाद है रुपये
रुपये का प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। रुपये का प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। उसके बाद दाम का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। अगर इस गुप्त काल में हम बात करें, समुद्रगुप्त वाले में, कि गुप्त काल में अगर बात करें, जो सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपया या रुपये का कहा जाता था। उसके बाद शेरशाह सूरी के शासनकाल में सोने के सिक्के को कहा जाता था असरफी। क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में सोने के सिक्के को असरफी कहा जाता था। दाम भी शेरशाह सूरी ने ही प्रचलित किया था। उसके बाद है सोने के असरफी। यहाँ पर बताया गया है कि सोने की असरफी शेरशाह सूरी ने किया था, यानी सोने के सिक्के को क्या कहा जाता? असरफी कहा जाता। चांदी के सिक्के को तो यहाँ रुपया कहा ही जाता था। उसके बाद इसमें तो ये प्राचीन कालीन सिक्का था। अगर हम कुछ न्यू सिक्के की हम बात अगर कर लेते हैं, जैसे आजकल हम सिक्कों में देखते हैं चिन्ह, ये वाला प्रतीक है, तो इस प्रतीक को दिया था, कब दिया गया? 2010 में। कब दिया गया? 2010 में दिया गया। और इसको देने का काम, इस साइन को देने का काम किया था डॉक्टर उदय कुमार। डॉक्टर उदय कुमार ने इस साइन को दिया। इस साइन को क्या किया? उन्होंने दिया। वो आईआईटी का क्या था? आईआईटी बम्बई का छात्र था, वहीं पर वो पढ़ते थे और उन्होंने ही, डॉक्टर उदय कुमार ने ही 2010 में इस वाले साइन को दिया गया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो बहुत ही कम समय में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हमने आपको देने का कोशिश किया। इसमें अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ अच्छे टॉपिक पर, जो आपको लगे कि उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिएगा, जिसमें हम आपका वीडियो बना देंगे। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इससे कल से। और हम इसमें करेंगे क्या कि नया नया टॉपिक, कुछ ऐसा हॉट टॉपिक लाएंगे जो एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपका नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपको प्राप्त हो जाए। बस 5 से 10 मिनट तक में कुछ हॉट टॉपिक हम पढ़कर तैयार कर लेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।